हेलो नमस्कार दोस्तों। मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं ये मॉर्निंग का जो सेशन है वो हमारा अर्थमेटिक मैथ का चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस का 9वां क्लास है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ हम उस इस क्लास को शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का 9वां क्लास है, कल 10वां क्लास होगा। कल प्रॉफिट एंड लॉस आपका संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीदी पर 3 वस्तुओं को मुफ्त में देता है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार आप लोग पूरे मन से, बहुत पूरे धन से, केवल क्वेश्चन से पढ़ेंगे। केवल पूरे मन से क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन तो एक ही सेकंड में आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। ऐसा ट्रिक आपको, ऐसा मेथड आपको, ट्रिक नहीं कह सकते, ऐसा मेथड आपको समझाएंगे। इस क्वेश्चन को कई तरीके से करेंगे। पहले बेसिक से करेंगे, फिर उसे आसान, फिर सबसे आसान करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप मेथड नंबर 1, टाइप नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 कह सकते हैं, टाइप नंबर 1 कह सकते हैं। मेथड पहले देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं को खरीदता है। मतलब 5 वस्तुओं को क्या करता है, खरीदता है। बाई 5, बाई क्या कहेंगे, बाई 5 गेट कितना, खरीदा, और 3 वस्तुओं को मुफ्त में, गेट 8। बाई 5 गेट 8 मतलब बाई 5 वस्तुओं को खरीदता है और 8 वस्तुएं प्राप्त करता है। यही क्वेश्चन में कह रहा है, बाई 5 गेट 8, या लिख सकते हैं गेट 3 फ्री। ये भी सकता है कि बाई 5 5 वस्तुओं को खरीदता है और 3 वस्तुओं क्या करता है, फ्री में पाता है। बाई 5 गेट 3 फ्री। ठीक है, तो 5 वस्तुओं को खरीदता है और 3 वस्तुएं क्या करता है मेरे दोस्तों, फ्री पाता है। तो ये आप जानते भी हैं, मॉल में भी जाते हैं तो ऐसे ही देखते हैं कि बाई 2 गेट 4, बाई 3 गेट 6, बाई 4 गेट 8। ठीक है, या बाई 2 गेट 3, ऐसा आप मॉल में भी देखते हैं। तो आइए उस पे देखते हैं कि ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा। आपसे क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का रेशियो पूछा है। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं यदि कोई वस्तु विक्रेता है, यदि कोई विक्रेता है वो बाई 5 गेट 3 के जब ऑफर दे रहा है, तो वो पांच पांच तो ये खरीद रहे हैं, जो आप ये जो 5 खरीद रहे हैं और 3 जो फ्री पा रहे हैं। लेकिन वो जो विक्रेता है वो 5 और 3 तीनों की अंकित मूल्य, भैया तीनों को तो उसने खरीद के लाया है। आप तो 5 खरीदने पर 3 आपको फ्री मिल रहा है, आप केवल 5 वस्तुओं को ही खरीद रहे हैं, इस 3 वस्तु को खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार है, जो विक्रेता है, वो क्या किया है, 5 ये और 3 ये, 3 8 आठों वस्तुओं को उसने क्या किया है, खरीदा है। तभी आपको 5 पे तीनों आप फ्री दे पा रहा है। मतलब अगर इसका अंकित मूल्य देखा जाए, यदि अगर इसका अंकित मूल्य देखा जाए, अंकित मूल्य को हम एमपी कहते हैं, एमपी देखा जाए तो आपका हो जाएगा, अगर 5 3 8 है, अगर एक की एमपी अगर हम 10 मान ले तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि गेट एमपी कितना है, 80 है, इसका एमपी कितना है, 80 है। बाई 5 गेट 3 की अगर जो देखा जाए तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 वस्तुएं हो जाएंगी। अगर एक की वस्तु हम 10 मान लेते हैं तो 8 वस्तुओं की वस्तु कितने एमपी हो जाएगी। अगर एक वस्तुओं की अंकित मूल्य 10 मान लेते हैं तो 8 की कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप देखें।
आगे वस्तुओं का आगे क्या है, तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे कितना 25% का लाभ होता है। मेरे दोस्तों आप जानते हैं 25% का लाभ, 25% का जब फ्रैक्शन करते हैं तो 1/, क्या होता है 25% का जो फ्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा 1/4 होगा, 1/4 लाभ कमा रहा है, पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 5/4 आ जाएगी। अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली है कि जब हम छूट देते हैं तो हमेशा एमपी पे देते हैं, लेकिन जब हम लाभ कमाते हैं तो हमेशा सीपी पे कमाते हैं। तो ये चीज है आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे दो चीजें बनेगी, एक एसपी बनेगी और एक सीपी बनेगी। आपके पास एसपी बनेगी और सीपी बनेगी। देखिए आपके पास क्या बनेगी, एसपी बनेगी और क्या बनेगा, सीपी बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 25% का प्रॉफिट हो रहा है, किसका रेशियो बनेगा 1:4, इसका हो जाएगा 5/4। मतलब कोई वस्तु अगर 4 में खरीद के ला रहे हैं, कोई वस्तु यदि हम 4 में खरीद ला रहे हैं उसे कितने पे, 1 के प्रॉफिट पे 5 पे बेच दे रहे हैं। यदि कोई वस्तु 4 पे खरीद के ला रहे हैं उसे 1 की प्रॉफिट पे हम कितने पे बेच दे रहे हैं दोस्तों, 5 पे बेच रहे हैं। अब आइए चीजों को देखते हैं और थोड़े समझते हैं। थोड़ा यहाँ केवल समझना आपको, देखिए एमपी जो हो गया इसका कितना हो गया 80 हो गया, लेकिन यदि कोई ग्राहक है वो कितने वस्तु को खरीदेगा, केवल 5 ही वस्तु खरीदेगा। बताइए यदि कोई ग्राहक है वो कितने वस्तु को खरीदेगा, केवल 5 वस्तु को ही तो खरीदेगा मेरे दोस्तों, केवल 5 वस्तु को, इस 3 वस्तु को उसको फ्री मिला। लेकिन यदि कोई बाई करेगा मतलब एसपी विक्रेता, वो कितना हो जाएगा, एसपी है इसकी, अगर हम ये मान लीजिए दुकानदार अगर सेल करेगा तो कितने वस्तु को, 5 वस्तुओं का ही तो दाम लेगा। अगर एसपी की बात किया जाए, मेरे दोस्तों तो एसपी क्या होगा 50 ही होगा। यदि एक वस्तु अगर एक वस्तु को 10 माना जाए तो 5 का कितना हो जाएगा 50 होगा। लेकिन आगे एक क्वेश्चन में कहा है कि ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी, 20% की क्या दिया जा रहा, छूट दे रहा है मेरे दोस्तों, 20% का छूट दे रहा है, 20% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो इसका अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, देख लीजिए 10 रुपए का उसने क्या कर दिया, छूट दे दिया। 10 रुपए का क्या कर दिया उसने, छूट दे दिया। तो दोस्तों आप जानते हैं यदि कोई दुकानदार है, पहले तो ये ऑफर दिया, 2 ऑफर इसके पास है कि 5 को खरीदिए और 3 आपके पास फ्री मिल जाएंगे, 5 वस्तु को खरीदिए और 3 वस्तु आपको फ्री मिल जाएंगे। दूसरा ऑफर ये है कि वो 20% का छूट भी दे रहा है, 2 ऑफर दे रहा है, एक तो बाई 5 गेट 3 का ऑफर दिया है, दूसरा 20% का छूट दे है। तो मेरे दोस्तों अगर कोई दुकानदार बेचेगा तो बताइए एसपी जो होगा उसका केवल 5 वस्तुओं का तो होगा, तो 5 वस्तुओं की एसपी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। उस पे 20% का छूट दे रहा, उस पे कितने परसेंट का छूट दे रहा, 20% का छूट दे हमें दोस्तों। तो 50 पे 20% का छूट क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। मतलब जो उस 5 वस्तुओं को बेचने की एसपी जो हो जाएगी उसकी कितनी हो जाएगी, 40 रुपया हो जाएगी। कितनी है, 40 हो जाएगी। 10 का छूट दे रहा है, 50 में बेच रहा है तो पहले क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 10 का क्या हो गया उसके बाद छूट हो गया। आइए इसको काट लेते हैं। ये चीज हमने कहा देखा, यहाँ से 25% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट तो 5 होगा, और 5 मतलब एसपी। तो बताइए 5 से काटेंगे तो कितना बनेगा, बताइए 5 8 40, 1 की वैल्यू 8 आ गई मेरे दोस्तों। तो बताइए 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32 हो जाएगी। तो आप सीपी निकाल दिए कि उस वस्तुओं की सीपी जो होगा, उन 5 वस्तुओं की जो सीपी आ गई वो कितनी आ गई, 32 आ गई। आइए अब यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। उन क्या कहा है, उन कितने की भाई, उन 5 वस्तुओं की जो सीपी आ गई वो कितनी आ गई, 32 आ गई। हमसे ये क्वेश्चन में कहा था कि उनकी सीपी और एमपी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। उनकी सीपी और एमपी का क्या निकालना है दोस्तों, रेशियो निकालना है। सीपी आपके पास 32 है, सीपी आपके पास 32 है, एमपी 80 है। आप इसी को फाड़ लेंगे, 16 गुना 32 हो जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। केवल यही दे देगा 20% का छूट देता है तो ऐसे लगा लेंगे। लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में केवल यही होता है कि एक दुकानदार ने प्रत्येक 5 वस्तुओं की बिक्री पर 3 वस्तु छूट देता है। या टॉफी वाला भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है, बहुत बार कहता है कि एक
एक ग्राहक है वो 50 टॉफी खरीदता है, उसे 16 टॉफी उसे फ्री में मिल जाते हैं, तो बताइए प्रत्येक टॉफी का मूल्य बताइए या उसका मूल्य बताइए। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बाई पे और गेट पे सब ऐसे ही बनेंगे मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आइए दोस्तों अगले मेथड पे चलते हैं। अगला मेथड देखते हैं क्या कह रहा है। आइए दूसरे मेथड, सेकंड मेथड, ये टाइप 2। टाइप 2 पे देखिए बेसिक पढ़ाना आपको जरूरी था। देखिए जो एमपी था आपका, एमपी कितना था मेरे दोस्तों, 80 बनेगा। कोई भी वस्तु है, जितने भी टोटल वस्तु है, चाहे वह बाई कर रहा है, चाहे वह देखिए बाई कर रहा है और वह छूट पे मतलब फ्री पा रहा है, तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना का 8 10 10 से गुणा कर देंगे, मतलब 10, एक की एमपी 10 मान लेंगे तो 8 की एमपी 80 हो जाएगी। अगर एमपी 80 था तो आपका एसपी जो बना था वो कितना बना था मेरे दोस्तों, एसपी जो बना था वो 5 वस्तुओं का तो बेच रहा है, इस पे 20% का छूट दे रहा है, मतलब 10 का छूट दे रहा है। तो अगर जो एसपी हो जाएगी, न्यू एसपी आपकी अगर एसपी आ जाएगी वो कितना हो गया, 40 हो गया। मतलब एसपी कितनी आ गई आपके पास, 40। बताइए कोई वस्तु एसपी कितने के, कोई 80 की अंकित है, कोई वस्तु कितने की अंकित मूल्य कितना 80 है, 40 का बेच रहा है, तो कितने का बताइए, कितने का, कितने 80 कितने का घाटा सह रहा है, 40 का। 40 का घाटा सह रहा किस पे, 80 पे। 40 का घाटा सह रहा किस पे मेरे दोस्तों, 80 पे। यही इस टाइप के क्वेश्चन, 40 का घाटा किस पे सह रहा है मेरे दोस्तों, 80 पे। तो आइए देखिए छूट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, छूट। तो छूट कितना हुआ, छूट बराबर गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। देखिए 20 दुना कितना हो गया, 40, 20 दुना 40 और 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो आएगा हमारे पास 25। 25 दुना कितना गया मेरे दोस्तों, 50। 50% का उसने क्या कर दिया, छूट दे दिया। भाई छूट दे रहा है ना, 80 का एमपी था, 40 में बेच दे रहा है, कितने का छूट दे दिया, तो छूट बराबर 80% आ गया। अब आइए बस वही चीज पूछना था कि सीपी और एमपी का क्या कहते हैं, रेशियो ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं सीपी और एमपी के रेशियो को जानते हैं कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यही आपका क्या होता है, यही तो होता है फार्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए डिस्काउंट कितने के दे दिया, डिस्काउंट कितने के दे दिया बताइए, डिस्काउंट 50% का, तो 100 में 50 का डिस्काउंट दे देगा तो बचेगा कितना, 50, और 100 में प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 काट लीजिए। 25 दुना 50 हो जाएगा, और 25 पंजे 125, आपका जो रेशियो आ गया 2:5। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लीजिए एक बार, एमपी कितना का, 80 का, एसपी 40 का, ये समझने में दिक्कतें होगी। कितने का, 80 पे 40 बेच रहा है, 80 की वस्तु 40 में बेचा, कितने की छूट दे रहा है, 50% की उसने क्या कर दिया, छूट दे दिया। छूट मतलब डिस्काउंट होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितने का, 50 का था, 100 में से 50 जाएगा, 50 बचेगा। प्रॉफिट कितने का, 25 का था, तो 100 प्लस 25 125, 25 गुना 50 हो जाएगा, 25 25। तो यही आपसे पूछा था कि सीपी और एमपी का रेशियो बताइए। आइए आइए दोस्तों अगले, इसे और छोटा करने की कोशिश करते हैं कि और छोटे से छोटा मेथड कैसे बन सकता है। देखिए मेथड नंबर 3 जो है, यही आपको केवल लागू करना है, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यही मेथड आपको लागू करना है। बहुत से छोटा मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है।
ये आपको बेसिक पढ़ाने के लिए ये दो मेथड को पढ़ाना पड़ा मेरे दोस्तों। अब जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको तीसरा मेथड, यही मेथड जो बताने जा रहे हैं, इसी मेथड को ही आपको लागू करना होगा। यदि ये मेथड नहीं, देखिए ये लिमिटलेस है, ये हर जगह लग जाएगा, तीनों मेथड हर जगह लग जाएंगे। लेकिन यदि इस पे चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप बेसिक पे चले जाइएगा। ठीक है, आइए इस मेथड को सीखते हैं। ये मेथड क्या कहते हैं? आइए दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ग्राहक को 20% की छूट दे रहा है। ग्राहक को कितने की छूट दे रहा है? 20। आप जानते हैं कि सीपी और एमपी दो ही चीजें होती हैं दोस्तों, सीपी और एमपी दो चीजें हैं। क्यों? क्योंकि छूट है और इसमें प्रॉफिट है। तो ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और ये अनुपात होता है 100 प्लस डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंट होता है। यही चीजें होती हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आप जानते हैं 20 की छूट दे रहा है तो ये चीजें बचेंगी 80। ठीक है, 20 की छूट दे रहा है तो ये चीजें कितनी बचेंगी? 80। और 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये चीजें बचेंगी कितनी मेरे दोस्तों? 125। यहां तक आपको समझ में आने में कोई दिक्कत है? यहां तक तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। आइए, आपको दिख नहीं रहा तो इधर लिख देते हैं। देखिए, जो सीपी है वो कितना आ गया? 80 आ गया। जो एमपी है वो कितना आ गया? 125। लेकिन मेरे दोस्तों, जो सीपी है वो कितना आ गया? 80 आ गया। जो एमपी है वो आपका कितना आ गया? 125 आ गया। ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये चीज आपको क्या कर रही है? समझ में आ रहा होगी। आइए इस चीज को देखिए। सीपी का जो आया है 80 आया है और 125 आया है। आप जानते हैं कि जब पांच वस्तुओं को खरीद कर तीन वस्तु फ्री में दे रहे हैं, लेकिन आप उन पांच और तीनों वस्तु, आठों वस्तुओं को आप खरीदे होंगे ना किसी दाम पे तो खरीदे होंगे। तो बताइए कितने वस्तु आप खरीदे हैं? 5 3 8 वस्तु आप खरीदे हैं। लेकिन जब उसको बेचते हैं तो केवल 5 वस्तु ही बेचते हैं मेरे दोस्तों। तो आप इसमें 5 से भाग दे दीजिए। आप इसमें कितने से भाग दे दीजिए? 5 से भाग दे दीजिए। आप इसमें कितने से भाग दीजिए? पहले 8 से भाग दे दीजिए। अगर 5 वस्तुओं के जितने तीनों को जोड़ करके 5 3 8 से, उसके बाद फ्री वाला छोड़ के आप 5 से भाग दे दीजिए। इसको काट लीजिए। अगर काटेंगे तो आएगा ये 10 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे काटेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। इसको छोटा कर लीजिए। 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 55 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 25 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2:5। इसी 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 मेथड को हर क्वेश्चन में लागू करना है। इसी मेथड को हर क्वेश्चन में लागू करना है। चीजें क्या है? सीपी और एमपी आप जानते हैं। सीपी पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो 80 और 25 आ गया, 125 आ गया। आप जानते हैं सीपी की बात कर रहे हैं तो 5 3 8 वस्तुओं को आप खरीद के लाएंगे तभी बेचे होंगे। तो 8 से भाग दे दिए। लेकिन बेचते समय केवल 5 वस्तुओं को ही आप इस पे एसपी प्रॉफिट पाए होंगे। केवल 5 वस्तुओं पे ही तो आप प्रॉफिट पाए होंगे। तो 5 से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। एक बार जितने टोटल का भाग दे दीजिए और दूसरी बार जितने पे आप जितना बेच रहे हैं उस पे भाग दे दीजिए। जितने बेच रहे हैं उस पे भाग दीजिए, फ्री वाला छोड़ दीजिए। 8 से भाग दीजिए, इसमें 5 से भाग दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को केवल देख लीजिए। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन से ही करने की आवश्यकता है। और अगर आप चाहेंगे तो केवल एक लाइन में ही आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एक लाइन मतलब कैसे? आइए देखते हैं। एक लाइन मतलब किसी चीज को छोटा, आपके दिमाग में तो चल ही रहा है कि सीपी जो होता है, सीपी और एमपी जो होता है मेरे दोस्तों, इस पे डिस्काउंट परसेंट होता है तो ये 80 होता है। लेकिन कितना बेच रहे हैं हम? 8 वस्तु बेच रहे हैं, ये हो जाएगा 125। लेकिन कितना कितना 5 वस्तुओं की खरीदी केवल करते हैं तो 3 वस्तुओं का फ्री वाला छोड़ देते हैं तो इसका आ जाएगा 10। इसका कितना आ जाएगा? इसका आएगा 10 और इसका जो काटेंगे तो इसका आएगा 25। फिर और छोटा कर लेते हैं तो 1/5। तो एक लाइन का ये क्वेश्चन आपका यहां बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहेंगे तो जितना छोटा से छोटा करना चाहेंगे उतना छोटा से छोटा आंसर ला सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आप घर से करके लाइएगा और देखिएगा आपसे सॉल्व होता है कि नहीं।
देखिए दोस्तों, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीदी पर एक वस्तु मुफ्त है। कह रहा है एक दुकानदार है, 15 वस्तुओं की खरीदी पर एक वस्तु मुफ्त है तथा ग्राहक को 4% की छूट देने पर भी उसे 35% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य क्या, का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे तीनों मेथड से करेंगे। आप लोग इसे तीनों मेथड से करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस जो आपको परफेक्ट बनाती है, प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो आइए साहब इसको करने की कोशिश करते हैं। हम आपको केवल थर्ड वाले मेथड से कराएंगे, जैसा कि आपको हम तीनों मेथड करा दिए हैं, तो आप कोशिश कर लीजिए इसको तीनों मेथड से करने की। आइए हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व कराते हैं। देखिए, सीपी आपके पास, आप जानते हैं, आप तो जान गए होंगे, सीपी होगा और एमपी होगा। अब तो आप जान गए होंगे कि क्या क्या होगा, सीपी होगा और क्या होगा, एमपी होगा। सीपी पे वही चीज, 100 माइनस डिस्काउंट, तो ग्राहक को 35% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि 4% की छूट देता है, तो भाई 100 में 4% की छूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और रेशियो 35% का लाभ हो जाएगा, तो इस कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितने का, 35% का लाभ हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 135 का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अब कितने में, 15 और 1 16, 15 1 कितना हो जाएगा, 16। इसको क्या करेंगे, छूट वाले को छोड़ देंगे, 15 कर देंगे। 16 से काटेंगे, 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 15 से काटेंगे, 15 नमा 135 हो जाएगा, 16 छक्का 196 हो जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ लिख देंगे 15 नमा 135 हो जाएगा। इसको और काट लीजिए, कितना का काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका रेशियो आ गया है 2:3। 2:3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हम कर लेंगे मेरे दोस्तों। लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तीनों टाइप से क्वेश्चन को, तीनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। चलिए, हम अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। आप लोग प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा होगा। इस क्वेश्चन को आप तीनों तरीके से कोशिश कीजिएगा कि तीनों तरीके से, थर्ड मेथड, बेसिक मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड, तीनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, केवल एक लाइन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे ज्यादा नहीं, केवल एक लाइन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीदी पर 4 वस्तुओं में देता तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ होता, तो कितना होगा। अब बस आप जानते हैं 20% का छूट मतलब 80, 20% का छूट मतलब कितना हो जाएगा, 80, और क्या 20% का लाभ मतलब 120, कितना 12 4 कितना हो जाएगा इसका, 16, 12 4 कितना हो जाएगा, 16, और इसका कितना हो जाएगा, 12। काट लीजिए, 16 25 कितना हो जाएगा, 80, और 12 से कितना हो जाएगा, 10, 5 करने 5 5 दूना 10, कितना आ गया रेशियो, 1:2 आ गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यही आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका धुआं धुआं उड़ जाएगा, ऐसे बाय वन गेट वन का। ठीक है, बाय वन गेट वन का, बाई वाला क्वेश्चन और गेट वाला क्वेश्चन बहुत ही लोगों को बहुत टफ क्वेश्चन लगता है, लेकिन है क्या, आपको क्या लगा बताइए, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, केवल समझने की देरी है और मेथड को समझने की देरी है। आप जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों, आप तीनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। आइए दोस्तों, कुछ थोड़ा सा आप
इसको सुधार करके देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीदी पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाता है। अगर किसी क्वेश्चन में 12 वस्तुओं की खरीदी पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाता है, ये चीज ना दिया हो, ये चीज ऐसे कह दिया हो कि एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीदी पर 16 वस्तुएं पाता है, 12 वस्तुओं की खरीदी पर 16 वस्तुएं प्राप्त करता है, 16 वस्तु प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीदी पर 16 वस्तुएं प्राप्त करता है। तो भाई 16 वस्तुएं प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 12 खरीद रहा है और 4 क्या कह रहा है, मुफ्त पा रहा है। यही तो हुआ, 12 खरीद रहा है और 4 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, मुफ्त पा रहा है। इसका यही सेंस हो गया। बहुत बार क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिला होगा कि एक दुकानदार 12 पेन के खरीद पर 15 पेन या 18 पेन, एक एक दुकानदार जो होता है 12 पेनों की खरीदी पर 16 वस्तुएं देता है। ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है। या कहता है एक ग्राहक 36 संतरे खरीदने पर उसे 40 संतरे मिलते हैं, 36 संतरे को खरीदने पर उसे 40 संतरे मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो हुआ, बताइए 40 संतरे मिलते हैं, वो 4 संतरे जो मुफ्त ही तो मिले। मुफ्त की बात किया जाए तो 4 संतरे मुफ्त ही तो मिले। इसमें 12 वस्तुओं की खरीदी पर 16 वस्तुएं प्राप्त होता है, मतलब 4 वस्तुएं क्या हुए, मुफ्त ही तो मिले। तो ये क्वेश्चन का बनाने का तरीका है, वो ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी वही तरीका जो हम तीनों मेथड लगाए हैं, इसी मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए सेम वही तरीका है, वही चीजें हैं कि 12 वस्तुओं की खरीदी पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है या 12 वस्तुओं की खरीदी पर 16 वस्तुएं देता है। अरे भाई 12 4 16 ही तो होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं मेरे दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और हम फिर कल मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ। और आप लोग को मेरा सेशन देखने के लिए, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको चीजें समझ में आ रही है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि मेरे वीडियो को इसको देखें। जान लीजिए आपका ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही आप पेड कोर्स लेके भी ये चीजों को आप नहीं सीख पाते हैं। यहाँ हम आपको फ्री आपका कोर्स दे रहे हैं चीजों को। ठीक है, जितना बेहतर से बेहतर हो पा रहा है उतना बेहतर से बेहतर 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप मेथड दे रहे हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड पे आपको क्वेश्चन करिए। और टाइप का वेरिएशन, मतलब एक क्वेश्चन, इस एक टाइप के क्वेश्चन को हम 2 2 3 3 बार क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो प्लीज एक बार शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।